अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद दिनों से एक निजी यूनिवर्सिटी के इंग्लिश के पेपर के कंटेंट पर हमारे सोशल मीडिया और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर भरपूर आवाज़ उठाई। जो ही ये मामला सोशल मीडिया पर आया तो सोशल मीडिया पर सार्फिन ने इस पर अपनी भरपूर आवाज़ उठाई और इस मामले को हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी टेकअप किया। हमारे नेशनल चैनल्स जैसे दुनिया टीवी है, बोल न्यूज़ है, कैपिटल टीवी है, इन्होंने इस पर भरपूर आवाज़ उठाई। इसके खिलाफ ऐवान बाला में भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। हमारे मोहतरम सेनेटर साहिबान डॉक्टर ज़रका ने और सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने इस पर भरपूर आवाज़ उठाई और इसको कंडेम भी किया। अगर पेपर के कंटेंट को, सवाल को देखा जाए तो ये कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ था जिसमें एक सिनारियो दिया गया। उस सिनारियो में फिज़िकल रिलेशनशिप बयान किया गया एक बहन और भाई के दरमियान, और फिर उस पर क्वेश्चन किए गए और वो क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड थे। स्टूडेंट से राय ली गई उस पैराग्राफ में दिए गए कंटेंट पर। मैं कंटेंट की एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो इंतहाई काबिल एतराज़ है और मैं गवारा नहीं कर सकता कि मैं उस कंटेंट को इधर रिप्रोड्यूस करूं। उसके बाद यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया हरकत में आई, तहकीकात हुई, व्हाट्सएवर जो कुछ भी हुआ, तहकीकात का नतीजा जो भी निकला, प्रोफेसर साहब को सज़ा हुई ना हुई, जो कुछ भी हुआ वो एक अलग बहस है। किस किस्म की तहकीकात हुई, किस किस्म की तहकीकात नहीं हुई, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, वो एक अलग बहस है। लेकिन यहाँ पर मैं इसी सिनारियो से रिलेटेड एक बड़े इशू पर आवाज़ उठाने के लिए आया। सर, आप जानते हैं इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश लिखना, इंग्लिश पढ़ना हमारी मजबूरी है। हमें दुनिया में रहना है, हमें दुनिया से कम्युनिकेट करना है और इस कम्युनिकेशन के लिए हमारा जो टूल है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। और इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में इंग्लिश लिटरेचर का स्टडी करना एक इम्पॉर्टेंट सतून है। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारा ऐसा कंटेंट मौजूद है जो हमारी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। अब आप लाजमन ये क्वेश्चन करेंगे कि चूंकि वो इंग्लिश लिटरेचर है तो वो हमारी वैल्यूज़ से कैसे मुताबिकत रख सकता है? बिल्कुल नहीं रख सकता। यू आर राइट। लेकिन ऐसा कंटेंट जो हमारी वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने वाला हो, क्या वो हमारे लिए काबिल कबूल होगा? ऐसा कंटेंट जो हमारी आइडेंटिटी, हमारी सोशल कल्चरल आइडेंटिटी, हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचाए, क्या वो कंटेंट काबिल कबूल होगा? और ऐसा कंटेंट हमारी अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के बीएस इंग्लिश लिटरेचर या बीए ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर या मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, एमफिल इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में मौजूद है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमें एक ड्रामा पढ़ाया गया अमेरिकन लिटरेचर से, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा में जो थीम्स हैं, जो स्टोरी लाइन है, जो प्लॉट है, वो एज इट इज़ ऐसा ही है जैसा कि इस पेपर में कंटेंट दिया हुआ है। उसमें भी दिखाया हुआ है फिज़िकल रिलेशनशिप्स को, और ऐसे फिज़िकल रिलेशनशिप्स जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मैं कंटेंट की डिटेल में नहीं जाता। मैंने कहा कि मैं ऐसी चीज़ें रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहता कि
जिससे आप जज्बाती तौर पर डिस्टर्ब हों, इमोशनल डिस्टर्बेंस पैदा हो। एक और नॉवल हमने पढ़ा साउंड एंड फ्यूरी। साउंड एंड फ्यूरी में इसी तरह का काबिल एतराज़ कंटेंट टेक्स्ट में मौजूद है। इसी तरह हमने एक इंडियन ऑथर का नॉवल पढ़ा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर आता है ऑरेंज ड्रिंक लेमन ड्रिंक बैन, और उसका एक सीन है जो इंतहाई काबिल एतराज़ है। जब ये नॉवल एंड होता है तो एंडिंग सीन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इस पेपर के कंटेंट में दिखाया हो। और इससे भी बढ़कर हम एक एपिक पढ़ते हैं, हमने पढ़ी है इंग्लिश लिटरेचर में, पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में स्टोरी बताई गई है हज़रत आदम हज़रत हवा की क्रिएशन की, उसके बाद शैतान को और फरिश्तों को उनके आगे सजदा रेज़ होने के हुक्म की, उसके बाद शैतान की डिसोबीडियंस की, इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ट्रैप, शैतान के ज़रिए ट्रैप होने की, और फिर फॉल ऑफ सैटन इनटू हेल और फॉल ऑफ एडम ऑन अर्थ। ये सारी कहानी ज़ाहिर रिलीजियस थीम है भी सही, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर्स को दिखाया हुआ है वो हमारी मजहबी रूह के भी खिलाफ है। उसमें तमाम हेरोइक क्वालिटीज शैतान में दिखाई गई। मेरी रूह कांपती है कि जब मैं बात करता हूँ कि शैतान को उसमें हीरो दिखाया गया, तो उसमें विलन किसको दिखाया गया? उसमें हज़रत आदम हज़रत हवा को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया? इंतहाई काबिल एतराज़। जब मैंने मास्टर स्टार्ट किया था तो मेरे प्रोफेसर साहब ने पहले दिन मुझे ये एडवाइस की थी कि आपने इंग्लिश में मास्टर्स की जस्ट डिग्री लेनी है, डिग्री लें, इसमें कोई इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं। दौरान एमफिल हमारे कुछ जूनियर्स हमारे HOD साहब के पास बैठे थे और वो उनसे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमारे HOD साहब ने भी उनको यही एडवाइस किया कि बेटा जैसे एक फ़िक्रा पढ़ने से, कलमा एक सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस पढ़ने से जैसे ईमान आता है, इसी तरह एक सेंटेंस से ईमान चला भी जाता है। तो आप इसमें इतना डीपली इन्वॉल्व ना हो, आपने डिग्री लेनी है एंड दैट्स इट। मेरा सवाल ये है कि हमें ऐसा काबिल एतराज़ कंटेंट पढ़ाया ही क्यों जाता है? ये हमारे सिलेबस का हिस्सा ही क्यों है कि जिस कंटेंट की वजह से हमारा ईमान तक ख़तरे में, हमारी सोशल वैल्यूज़ तो दूर की बात है, हमारा ईमान तक ख़तरे में। मैं अपील करता हूँ तमाम कंसर्न्ड कॉर्नर्स से, न सोशल मीडिया से, न मेन स्ट्रीम मीडिया से, कि आवाज़ उठाएं ताकि ये आवाज़ यूनिवर्सिटीज़ के हेड्स तक पहुँचे, VCs तक पहुँचे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स तक पहुँचे। वो रीविज़िट करें इस कंटेंट को, इस सिलेबस को। हमें वो कंटेंट पढ़ाएं जो साफ़ सुथरा है। इंग्लिश लिटरेचर में हर तरफ वल्गैरिटी नहीं है, बहुत साफ़ सुथरा कंटेंट भी लिखा हुआ है, बहुत आला किस्म का कंटेंट भी लिखा हुआ है। तो क्या मजबूरी है कि हमें सिर्फ यही कंटेंट पढ़ाया जाए जो काबिल एतराज़ है? आप सब दोस्तों से अपील है कि इस पैगाम को शेयर करें, अपना हिस्सा मिलाएं, क्योंकि ऐसे काबिल एतराज़ कंटेंट के पढ़ने के बाद हमारे यहाँ क्लेवर किस्म के डेवल्स तो पैदा हो सकते हैं, हमारे यहाँ नेशन बिल्डर्स पैदा नहीं हो सकते। तो इस पैगाम को शेयर करें ताकि ये आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचे। थैंक यू।